तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण वर्सेस भीष्म पितामह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो कर्ण और भीष्म पितामह की बात की जाए तो भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र थे। ये भगवान परशुराम के शिष्य थे। इन्हें भगवान परशुराम से कई सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। भीष्म पितामह को कई सारे देवता और ऋषियों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे और उनके पूर्वजों ने उनको एक ऐसा अस्त्र दिया था जिसके प्रहार से कोई भी योद्धा रणभूमि में सो जाता था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसका मतलब ये होता है कि जब तक भीष्म पितामह खुद न चाहें वो मर नहीं सकते। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास उसका दिव्य कवच और कुंडल था। कर्ण के पास उसका विजय धनुष था और कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और वो सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण को कई सारे गंधर्व यक्ष राक्षसों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे। कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, संसार की कोई शक्ति कर्ण को हरा नहीं सकती। कर्ण के कवच कुंडल के रहते कर्ण को कोई नहीं पराजित कर सकता था, क्योंकि जब तक कर्ण के पास उसका कवच कुंडल था कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे छू भी नहीं सकता था। इस कारण से कर्ण अजय अमर हो जाता था। मान लीजिए अगर पितामह भीष्म और कर्ण के बीच युद्ध हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो कर्ण और पितामह भीष्म का युद्ध बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि पितामह भीष्म भी नहीं हारने वाले और कर्ण भी नहीं हारने वाले। परंतु अगर इन दोनों का युद्ध अंतिम चरण तक पहुंच गया और इन दोनों से किसी एक को चुनने की बात आई तो डेफिनेटली मैं कर्ण को चुनूंगा, क्योंकि कर्ण भले ही पितामह भीष्म अमर थे परंतु अजय नहीं थे। पितामह भीष्म को भी हराया जा सकता था और कर्ण को हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास कवच कुंडल और विजय धनुष था। और भले ही पितामह भीष्म का कोई भी अस्त्र कर्ण को छू ना सके, लेकिन कर्ण का कोई भी अस्त्र पितामह भीष्म को छू सकता है। भले ही वो पितामह भीष्म को मृत्यु न दे पाए परंतु पराजित अवश्य कर सकता है। इसी कारण से कर्ण इस प्रतियोगिता में जीतेगा। तो आप बताइए आपका फेवरेट वॉरियर कौन सा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।